हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी माताओं बहनों का मेरे YouTube चैनल वंदना काव्य में दिल से स्वागत है। आप सभी आज श्रवण कीजिएगा गर्भ कथा भादो मास कथा महात्म्य में आगे का अध्याय। आप सभी से विनती है कि वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो भादो मास में कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति हर रोज श्रवण करने से कर्म में पल रहा शिशु पर कृष्ण के जैसा ही गुण आते हैं। तो आइए हम सभी माताएं मिलकर इस कथा की रसपान करते हैं। आज आप सुनेंगे भाद्रपद मास के दूसरे दिन की कथा। उससे पहले आपको श्री श्याम की एक बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। जिस समय स्वामी भगवान दास जी कटिया स्थान में भजन करते थे, उसी समय बरसाने में श्री जी के मंदिर के पास की पहाड़ी की चोटी पर मोरकुटी नाम की एक छोटी सी कुटिया में श्री कृष्णदास जी के शिष्य और तटिया स्थान के महंत श्री राधा प्रसाद जी के प्रशिष्य श्री स्वामिनी शरण जी भजन करते थे। यह कल्पना करना मुश्किल है कि इस निर्जन कुटी में, जिसके निकट जल तक की कोई व्यवस्था नहीं है और जो पक्की ईंटों की बनी होने के कारण चारों ओर पथरीली पहाड़ियों से घिरी होने के कारण गर्मी में भट्टी की तरह तपती है, कोई रह भी सकता है। पर इसी के पीछे इस स्थान पर घटी श्याम की एक मधुर लीला की स्मृति है और इसी घटना के कारण इसका नाम मोरकुटी पड़ा है। प्रिय माताएं, आपसे निवेदन है कि आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु को पूरे ध्यान और प्रसन्नचित मन से इस कथा की रसपान कराएंगे। तो इस कथा की श्रवण करने के लिए आप एक शांत अवस्था में बैठ जाएं। और हाँ, कोई भी कथा श्रवण करने के लिए अपने हाथ में अक्षत या थोड़ा सा फूल ले लें, क्योंकि ऐसे कथा का रसपान नहीं किया जाता है। और ना ही तो अपने गर्भ पे दोनों हाथ रख लें और कोमलता से अपने बच्चे को धीरे से बुलाएं। आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें भादो मास की कथा कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति की रसपान करा रही हूँ। हो सकता है वह मधुर स्मृति ही स्वामिनी शरण जी के मन और प्राण को शीतल कर उन्हें उस कुटी के तपन को सहने के योग्य बनाती रही होगी। वह चमत्कारी लीला जो घटित हुई थी वो इस प्रकार है। श्यामा जी ने एक बार एक मोर पाला, उसे नित्य की शिक्षा दी और एक दिन वे श्याम से बोले, प्यारे एक बात कहूँ, करोगे? नहीं करने का तो प्रश्न ही कहाँ प्यारी। प्यारे ने उत्तर दिया, तो तुम मेरे मोर के साथ नृत्य करो, देखी जरा कौन अधिक अच्छा नृत्य करता है। अच्छा तो बताओ, हमारे दोनों के बीच मध्यस्थ कौन होगा? यह तो बता दो, हमारे बीच हार जीत का फैसला कौन करेगा? मध्यस्थ ललिता होगी तो निष्पक्ष रहेगी। श्याम ने ललिता की ओर मुड़कर उससे पूछा। हाँ प्यारे, बिल्कुल निष्पक्ष, ललिता ने फट से उत्तर दिया। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। श्याम ने अपनी फेंट कसते हुए कहा। श्यामा जी ने मोर पर अपना हस्त कमल रखा और हस्त कमल का स्पर्श पाते ही वह नाचने लगा, झूमने लगा। उसे देखकर श्याम ने भी नाचना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर पेड़ों पर बैठी कोयलों ने भी, अल्पना और पपीहे ने भी साथ में सुर मिलाना शुरू कर दिया। और यह देखकर मेघ भला कहाँ पीछे रहते, मेघ भी गरज कर मृदंग बजाने लगे। दामिनी दमक दमक कर रजनी में दीप दिखाने लगे, बिजली कड़कड़ाने लगी। तभी श्यामा ने नृत्य से रीझ श्याम को हंसते हंसते कंठ से लगा लिया। तब श्याम ने ललित से कहा, बता सखी, किसका नृत्य अच्छा था? ललित ने कहा, प्यारे तुम्हारा भी अच्छा और इस मोर का भी अच्छा, पर मोर ने एक पीर कैया तुमसे ज़्यादा दी है। और इस तरह श्याम की हार हो गई। उनका मुँह कुछ उदास सा हो गया, पर जब श्यामा ने उसे कंठ से लगाया तो वह खिल गए। श्याम की इस लीला का स्मरण कर स्वामिनी शरण जी हर समय श्यामा श्याम की रट लगाते रहते और सकुटी में रहते। वे हर समय आवेश में रहते, खाने पीने तक की सूध उन्हें बड़ी मुश्किल से रहती। जीवा के स्वाद की वो तो परवाह ही नहीं करते।
भिक्षों में जो कुछ मिल जाता एक साथ पका लेते। जिह्वा तो बस श्यामा श्यामा नाम के रस का आस्वादन करके ही छकी रहती। और उस तरह जीवन के अंतिम 13 वर्ष उन्होंने बिना अन्न के ही बिताए। उन दिनों में वे केवल छाछ और फल पर निर्भर रहते। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद उनमें इतना बल था कि अपने कंधे पर रखे एक बांस के दोनों सिरों पर पानी से भरे हुए 2 बड़े बड़े मटके लटकाए पहाड़ी पर स्वच्छंद इस तरह चढ़े चले जाते मानो उनके ऊपर कोई भार ही नहीं हो। और इसी तरह एक बार उन्हें एक बहुत जहरीले सांप ने भी डस लिया, लेकिन उसका भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। और अपनी कुटिया में वो कुछ चना चबेना गुड़ और मूंगफली जरूर रखते, जिससे कि वे अभ्यागतों की सेवा किया करते। एक बार की बात है, उनकी कुटिया में चोर आ गए तो बाबा उनसे कहने लगे, भैया मेरे पास चना चबेना छोड़कर और है ही क्या, फिर जो है सो तुम्हारा ही तो है, तुम जो चाहो सो ले जाओ, इसमें संकोच की क्या बात है। अब चोर गुड़ मूंगफली और चने की हड्डियाँ तो खाली कर गए, साथ ही साथ उनका लोटा बाल्टी और कंबल आदि जो भी दिखा वो सब कुछ चुरा कर ले गए। दूसरे दिन उन चोरों के घर भी चोरी हो गई। अब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने बाबा के पास जाकर उन्हें दंडवत की और उनसे क्षमा मांगे। तब बाबा ने कहा, क्षमा किस बात की भाई, वह सब तो मैंने ही तुम्हें दिया था, तुम कोई ज़बरदस्ती थोड़ी लेकर गए थे। अब जब उसे चोर ले गए हैं तो ले जाने दो, चिंता क्या है। श्री जी बड़ी कृपालु है और दे देगी। पंडित रामकृष्ण दास बाबा स्वामिनी शरण जी के गुणों से मुग्ध थे। कभी कभी स्वामिनी शरण जी वृंदावन जाकर पंडित बाबा के निवास से दाऊ जी के बगीचे के निकट बड़ादारी नाम के निर्जन स्थान में रहा करते थे। उस समय दोनों का एक दूसरे के स्थान पर जाकर मिलना बैठना और इष्ट गोष्ठी होता था। एक बार कलकत्ते के एक सेठ पंडित बाबा के दर्शन को गए और बहुत से फल फूल उन्हें अर्पण किए। वे मधुकरी छोड़कर और कोई वस्तु खास तौर पर ब्रिज के बाहर के किसी भी व्यक्ति की कोई वस्तु ग्रहण ही नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने वह भेंट भी अस्वीकार कर दी। तब सेठ स्वामिनी शरण जी के पास गए और उन्हें वही फल भेंट किए। उन्होंने उन्हें ग्रहण कर प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाया। दाव योग से थोड़ी देर बाद पंडित बाबा वहां पहुंच गए। पंडित बाबा को उन्होंने प्रसाद रूप में उसी में से कुछ फल देते हुए कहा, यह आज कलकत्ते के एक सेठ लाए थे। बाबा ने उन्हें स्वीकार कर लिया। किसी ने उनसे कहा, यही फल तो आपने पहले लौटा दिए थे, अब क्यों ग्रहण कर लिए। तब बाबा ने कहा, मैंने तो सेठ के फल लौटाए थे, पर यह तो एक संत का प्रसाद है जो मैंने ग्रहण किया है। यह प्रसिद्ध है कि स्वामिनी शरण बाबा को मोड़ कुटी पर ललिता जी के दर्शन हुए थे। उनकी कुटिया में उन्हें दर्शन देते हुए ललिता जी का एक चित्र भी रहा करता था। ऊंच नीच भले बुरे सब में अपनी इष्ट का अधिष्ठान जान श्री स्वामिनी शरण जी सबसे एक सा प्रेम करते थे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे और नंदा तो किसी की सुनते ही नहीं थे। पंडित रामकृष्ण दास बाबा को जब उनके निकुंज पधारने का संवाद मिला तो उन्होंने कहा, जगत से समता का जहाज उठ गया। तो यह थी आज की कथा। सभी प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्ण। अब सुनिए आज का अध्याय। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत न भी सुन पाए तो भादो मास की कथा की रसपान करने से हमारे गर्भ में पल रहा शिशु पर कान्हा जी का जैसा ही गुण आता है, क्योंकि भाद्रपद मास में ही कान्हा जी का जन्म हुआ था। इसलिए आप सभी माताएं एवं बहनों को इस भाद्रपद मास की हर एक महात्म्य कथा को जरूर रसपान करना चाहिए। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा की रसपान करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी ने जिस श्रद्धा प्रेम और भक्ति से सावन मास की देवी कथाओं को महापुराण की कथा को सुना, वो न केवल आपके जीवन में पुण्य का संचय करेगा, बल्कि भगवान की कृपा भी आपकी ओर स्वयं आकर्षित होगी। अब हम प्रवेश कर चुके हैं भक्ति भावना और बदलाव से भरे भाद्रपद मास में,
जहाँ हर दिन, हर पर्व और हर कथा में छुपा है कोई गहरा रहस्य, कोई अमूल्य वरदान और कहीं ना कहीं प्रभु की लीला का अद्भुत चमत्कार। यह मास न केवल ऋतुओं के परिवर्तन का संकेत देता है, बल्कि यह भी बताता है कि मनुष्य का भाग भी बदल सकता है यदि वह प्रभु की शरण में आकर सच्चे मन से उनका नाम जप ले। इसी पवित्र मास में मनाया जाता है श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व, जब स्वयं भगवान श्री हरि बाल रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। गणेश चतुर्थी, जब विघ्नहर्ता गणपति अपने भक्तों के घर पधारते हैं। हरितालिका तीज, जिसमें माता पार्वती का अटल सौभाग्य का वरदान छिपा है। परिवर्तनी एकादशी, जिसमें भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और भाग्य बदलने का द्वार खोलते हैं। इसी मास में होती है अनंत चतुर्दशी, जो अनंत सुख की कामना करने वालों के लिए अमूल्य वरदान है। और फिर आता है प्रीत पक्ष, जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए एक पुल बनाता है। इस बार साल 2025 में भाद्रपद मास 10 अगस्त दिन रविवार से प्रारंभ हो चुका है, जो कि 7 सितंबर रविवार को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ही समाप्त होगा। भाद्रपद मास चतुर्मास के 4 पवित्र माहों का दूसरा माह है, जो कि धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस मास में स्वास्थ्य की दृष्टि से दही का सेवन नहीं करना चाहिए, खासकर गर्भवती माँ को नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु पर इसका असर होता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती माता को ध्यान देना चाहिए। एक बार देवर्षि नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते करते एक तेजस्वी ऋषि के यहाँ पहुँचे। ऋषि के आग्रह करने पर नारद जी ने भादो मास का महत्व सुनाया। भादो मास का महत्व ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने पर स्वयं भगवान विष्णु ने सुनाया था। इसलिए उत्तम माध्यम अथवा उद्यम किसी भी प्रकार का मनुष्य चाहे क्यों न हो, इस उत्तम भादो मास में व्रत कर महात्म्य सुनने से अति पवित्र होकर बैकुंठ में निवास करता है। और जिन गर्भवती माँ के गर्भ में शिशु पल रहा है, उनके गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ और सारे गुण संपन्न होता है। और जिन भी माताओं बहनों की गोद नहीं भरी है, इस भादो मास की महात्म्य कथा सुनने से अगर सच्चे दिल से रसपान करते हैं, तो उनकी गोद कान्हा जी जल्दी ही भर देते हैं और खुद कान्हा जी बच्चे का रूप धारण कर माँ के गोद में निवास करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक दंपति संबल और सुमति को दव योग से कोई संतान नहीं थी। एक समय भाद्रपद मास आने पर नगर के बहुत से स्त्री पुरुष भादव स्नान के लिए तैयार हुए। सुमति ने भी भाद्रपद स्नान करने का निश्चय किया, परंतु उसका पति संबल बहुत समझाने के बाद ही तैयार हुआ। पहले दिन तो उसने बेमन से स्नान किया, परंतु दूसरे दिन संबल को तीव्र ज्वर हो गया। इसके फलस्वरूप वह पूरे भाद्रपद स्नान नहीं कर पाया और आखिरकार एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह नरक की यातनाएं भोगकर कुत्ते की योनि में पड़ा। इस योनि में भूख और प्यास से वह अति दुर्बल हो गया। कुछ समय बीतने पर वह वृद्ध हो गया, जिससे उसके सभी अंग शिथिल हो गए। एक दिन उसे कहीं से मांस का एक टुकड़ा मिला। अचानक वह टुकड़ा उसके मुंह से छूटकर जल में गिर गया। देव योग से उस समय भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। उस टुकड़े को पाने के चक्कर में वह भी जल में कूद गया और फिर से मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी समय भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और उसे बैकुंठ ले गए। तब उसने कहा, मैंने तो किसी भी जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, तो फिर मुझे बैकुंठ लोक क्यों मिला? पार्षदों ने कहा, तुमने अनजाने में भी भाद्रपद मास में स्नान करके अपने प्राण गंवाए हैं। इसी पुण्य के प्रताप से तुम्हें बैकुंठ प्राप्त हुआ है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जब अज्ञात स्नान करने का फल उसे इस प्रकार प्राप्त हुआ, तब भाद्रपद मास में यदि श्रद्धा से स्नान और दान आदि किया जाए तो पुण्य फल के तो कहने ही क्या है। और अगर भादो मास में पावन कथाओं का श्रवण पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता से किया जाए तो गर्भवती माँ के गर्भ में पल रहा शिशु आनंद लेता है और उन्हें शांति मिलती है।
उसे हर पुण्य प्राप्त होता है और कान्हा जैसा पुत्र प्राप्त होता है, तो उसे प्राप्ति होने वाला पुण्य केवल सुनने वाले तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि वह पुण्य उसकी आने वाली 7 पीढ़ी तक का कल्याण करता है। उनके जीवन में भी सुख, समृद्धि और प्रभु की कृपा का स्थायी वास हो जाता है। तो आइए अब सुनते हैं भाद्रपद मास के पहले दिन की कथा। आइए अब कथा से पहले हम सभी मिलकर श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ यह समस्त मायामय जगत जिनसे प्रकट होता है, जिनमें स्थित रहता है और अंत काल में जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपंच से सर्वथा पृथक है, जिनका ध्यान करके मुनिजन सनातन मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं, उन नित्य निर्मल निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम अर्थात जगन्नाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान नीलेप, नित्यानंद में सदा प्रसन्न निर्मल, सबके स्वामी, निर्गुण, व्यक्त और अव्यक्त से परे, प्रपंच से रहित, एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक है। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप में जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण है, जरा अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। भक्तजनों, पूर्व काल की बात है। परम पुण्यम पवित्र नैमी सरनय क्षेत्र बड़ा ही मनोहर लगता था। वहाँ बहुत सारे मुनि इकट्ठा हुए थे, तरह तरह के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, परिजात, चंदन, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत सारे वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तरह तरह के पक्षी, तरह तरह के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय और बहुत सी बावलियाँ उस वन को और भी सुसज्जित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जातियों के लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी, सभी वहाँ जुटे हुए थे। झुंड के झुंड गवे भी उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमी शरणवासी मुनियों का द्वादश वर्षीय अर्थात 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था। जौ, चना, गेहूँ, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहाँ होम कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे थे और आहुतियाँ दी जा रही थी। उसी महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से वहाँ पधारे हुए थे। स्थानीय महर्षियों ने उन सभी का यथा योग्य आदर सत्कार किया। ऋतुजों सहित वे सब लोग जब आराम से अपने अपने आसन पर बैठे, तब परम बुद्धिमान लोग महर्षि सूत जी महाराज वहाँ पधारे। उन्हें देखकर सभी मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने खड़े होकर उनका आदर सत्कार किया। सूत जी ने भी बारंबार सबके प्रति आदर भाव को प्रकट किया और फिर एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सबने व्यास जी से लोग महर्षि जी से अपना संदेह पूछा, जैसा कि वह अक्सर पूछा करते थे। मुनियों ने हाथ जोड़कर पूछा, हे लो महर्षि, हमने आपके श्रीमुख से अनेक कथाओं का रसपान किया है। अब आप कृपा कर प्रभु के जन्म की कथा भी विस्तार पूर्वक कहिए। उन महात्मा ने इस पृथ्वी का किस प्रकार दोहन किया था। मुनियों का प्रश्न करने पर लो महर्षि जी इस प्रकार बोले, हे द्विजरो, फेन कुमार पृथु की कथा विस्तार के साथ सुनाता हूँ। आप सब लोग भी एकाग्रचित होकर सुनिए। हे ब्राह्मणों, जो पवित्र नहीं रहता, जिसका हृदय खोटा है, जो अपने आशा शासन में नहीं है, जो व्रत का पालन नहीं करता हो और जो कृतज्ञ और अहितकारी है, ऐसे पुरुष को मैं यह प्रसंग कभी नहीं सुना सकता। यह स्वर्ग देने वाला, यश और आयु की वृद्धि करने वाला परम धन्य वेदों के तुल्य माननीय तथा गढ़ रहस्य है। और ऋषियों ने जैसा कहा है वह सब मैं जय का तय सुना रहा हूँ। सभी सावधान होकर सुनिए। जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करके वेन कुमार पृथु के चरित्र का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है, उसे अमुक कर्म मैंने किया और अमुक नहीं किया, इस बात का शोक कभी नहीं होता। पूर्व समय की बात है, हे ऋषिवर, अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंग
बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वे अत्रि के समान ही तेजस्वी थे और उन्हीं का पुत्र था वेन, जो धर्म के तत्व को बिल्कुल भी नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था। अपने नाना के स्वभाव दोष के कारण वह धर्म को पीछे रखकर काम और लोभ में प्रवृत्त हो गया। उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी और वह वेन वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके अधर्म में लीन हो गया। विनाश काल जब आया तब उसने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा। यजन करने योग्य यज्ञ करने वाला तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ। मेरे ही लिए यज्ञ करना चाहिए और मेरे ही उद्देश्य से हवन भी होना चाहिए। इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाले उस अयोग्य वेन से मारीच आदि सभी महर्षियों ने कहा, वेन, हम अनेक वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं, तुम अधर्म मत करो। यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है। महर्षियों को इस प्रकार कहता देख खोटी बुद्धि वाले वेन ने हंसकर कहा, अरे मेरे सिवा दूसरा कौन धर्म का सृष्टा है और मैं किसकी बात सुनूं? विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी बराबरी करने वाला इस धरती पर भला है कौन? मैं ही संपूर्ण प्राणियों की और विशेषता सभी धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो, इसलिए मुझे नहीं जानते। अगर मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को भस्म कर दूँ, जल में बहा दूँ या भूलोक और दुलोक को भी रंध डालूँ। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब महर्षिगण वेन को मोह और अहंकार से किसी तरह नहीं हटा सके तब उन्हें उस पर बड़ा क्रोध आया। उन महात्माओं ने महाबली वेन को पकड़कर बांध लिया। उस समय वह बहुत उछल कूद मचा रहा था। महर्षि क्रोधित तो थे ही, वेन की बाई जंघा का मंथन करने लगे। इसे काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ जो बहुत ही नाटा था। वह भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देखकर अत्रि ऋषि ने कहा, निशित अर्थात बैठ जा। इसे वह निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ और वेन के पाप से उत्पन्न हुए धीरों की सृष्टि करने लगा। इसके बाद महात्माओं ने पुनः अग्नि की तरह वेन की ताहिनी पूजा का मंथन किया। उसे अग्नि के समान महान तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। वे भयानक टंकार करने वाले अजगांव नामक धनुष, दिव्य बाण तथा रक्षा के लिए कवच धारण किए वे प्रकट थे। उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और चारों ओर से वह एकत्रित होने लगे। तो प्रिय माताएं, ये थे भादो मास के कथा महात्म्य अध्याय 1। इसके आगे का अध्याय हम कल जानेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इस कथा को अभी तक सच्चे दिल से रसपान कर रही होगी। इसीलिए अगर अभी तक आपने इस कथा की रसपान कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो प्लीज़ आपसे विनती है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखिए। और हाँ, और भी गर्भवती माँ के पास शेयर कीजिए ताकि ज्ञान बांटने से ही फल मिलता है। हम किसी को अच्छा करेंगे तभी तो हमें अच्छा फल मिलेगा और हमारा शिशु को भी मिलेगा। अब आप श्रवण कीजिए गर्भ कथा कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति। श्री कृष्ण कहते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु पर भगवान के जैसे गुण आते हैं। तो आइए हम सभी माताएं मिलकर गर्भ गीता के संस्कार की कहानी 16 संस्कार की कथा की रसपान करते हैं जो स्वयं श्री कृष्ण ने बताया था। वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो और भी माताएं के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। माँ, तू जो इस क्षण ध्यान में बैठी है, अपने भीतर की उस गढ़ कंपन को अनुभव कर रही है। वह कोई साधारण हलचल नहीं, वह एक दिव्य संकेत है। आज मैं तुझसे कोई याचना नहीं कर रहा, कोई आदेश नहीं दे रहा। मैं तुझसे एक शांत स्वस्थ संवाद आरंभ कर रहा हूँ। मैं श्री कृष्ण तुझसे उस यात्रा की बात करने आया हूँ जो हर उस स्त्री के भीतर आरंभ होती है, जो केवल एक जीवन नहीं, एक युग को धारण करने का संकल्प लेती है। यह वार्ता एक शिक्षा नहीं, एक समृद्धि है, तेरे भीतर की, मेरे भीतर की और उस शक्ति की जो तेरे गर्भ में आकर लेने वाली है। आज मैं तुझे उन 16 दिव्य संस्कारों की
अमृत धारा में प्रवेश कराऊंगा, जो गर्भ धारण से पूर्व और गर्भ काल के प्रत्येक क्षण को ईश्वर की ऊर्जा से परिपूर्ण करते हैं। यह संस्कार केवल क्रियाएं नहीं है, यह तो चेतना के वो सोपान है जिन पर चढ़कर आत्मा स्वयं को धरती पर लाने का साहस करती है। और इन सोपानों को आलोकित करने का अधिकार केवल और केवल माँ के पास होता है। तू हे माँ वह पात्र है जो इन सभी 16 दीपों को प्रज्वलित कर सकती है। यदि तू मौन होकर श्रद्धा से स्वयं को इस यात्रा के लिए समर्पित कर सके तो आज हम इस दिव्य क्रम की प्रथम सीढ़ी पर पांव रखते हैं, जिसे कहते हैं आमंत्रण। आमंत्रण संस्कार यह कोई शब्द नहीं, यह कोई बोल नहीं, यह कोई मंत्र नहीं, यह वह मौन ध्वनि है जो तब गूंजती है जब माँ की चेतना स्वयं प्रभु को आमंत्रण देती है। यह वह आंतरिक उद्देश है जो देह से नहीं, मन से नहीं, अपितु आत्मा से निकलता है। जहाँ स्त्री कहती है अब मैं केवल स्त्री नहीं, अब मैं एक धाम बन रही हूँ, उस चेतना के आगमन के लिए जो जगत को दिशा देगी। हे माँ, आमंत्रण केवल गर्भधारण का निर्णय नहीं है, यह वह गहन क्षण है जब तू अपने भीतर समस्त सयो भय अपेक्षा और योजनाओं को विसर्जित करके खाली हो जाती है। प्रिय माताएं, हमें उम्मीद है कि अभी तक आपने इस कथा की रसपान कर रहे हैं, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखिए। इसके बाद आगे की कथा रसपान कीजिए। ईश्वर की योजना के लिए जब कोई स्त्री कहती है अब मेरा जीवन मेरी आकांक्षाओं के अनुसार नहीं, ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभावित होगा, तब वह आमंत्रण संस्कार की प्रथम सीढ़ी पर कदम रखती है। यह संस्कार तुझसे कुछ प्राप्त नहीं करता, यह तुझे बदलता है। जब तू आकाश की ओर देखती है और मन में कहती है जिस चेतना को ईश्वर भेजेगा मैं उसे उसका घर बनकर स्वीकार करूँगी, तब यह संसार उस मौन को सुनता है। आकाश की सूक्ष्म तरंगे, पवन की लहरें और दिशाएं उस मौन को पहचानती हैं और वहीं से प्रारंभ होता है कि बीज का उतरण। यह बीज कोई अंग नहीं, कोई लिंग नहीं, कोई नाम नहीं, यह एक चेतना है और यह चेतना केवल वहाँ उतरती है जहाँ उसे अपेक्षा नहीं, स्वीकृति मिले। हे माँ, आमंत्रण संस्कार वह नहीं जो शब्दों से बोला जाए, यह वह है जो तेरे संकल्पों से झड़ता है। यह तब घटता है जब तू अपनी दिनचर्या में, अपनी सोच में, अपने व्यवहार में उस चेतना के स्वागत के लिए स्थान बनाती है। तो भोजन बनाते समय, ध्यान करते समय और संसार से संवाद करते समय उस मौन भाव से जुड़ने लगती है जो कहता है अब मैं अकेली नहीं हूँ, अब मैं एक युग के स्वागत की भूमिका में हूँ। माँ, जो चेतना आने वाली है वह तेरे भीतर उस दिन नहीं आती जब चिकित्सक गर्भ की पुष्टि करता है, वह उस दिन आती है जब तू अंतर्यामी से यह कहती है हे प्रभु, अब मेरा जीवन केवल मेरा नहीं, अब मेरे विचार, मेरी ऊर्जा, मेरी श्वासें भी किसी अन्य के स्वागत की भूमि बन रही है। और वही है आमंत्रण संस्कार। यह संस्कार तभी होता है जब तू किसी दीपक को जलाकर मौन में बैठती है और कहती है हे माधव, जो भेजा जाए वह तेरा अंश होगा, वह जैसा भी हो वह मेरा नहीं तेरा होगा और मैं उसे वैसा ही स्वीकार करूँगी। वह दीपक, वह मौन, वह भावना ही उस चेतना को आकर्षित करती है। आमंत्रण का अर्थ है अपना भीतर खाली करना, अपनी आकांक्षाएं, अपने पूर्व निर्धारित विचार, अपने सामाजिक भय सब हटाकर एक शुद्ध निष्कलंक स्थान बनाना। और वही स्थान वह धाम बनता है जहाँ ब्रह्मांड की ऊर्जा अवतरित होती है। जब तू कहती है मैं नहीं जानती कौन आएगा, लेकिन मैं उसे प्रभु की योजना मानकर अपनाऊंगी, तब तू केवल एक माँ नहीं रहती, तो ईश्वर की साधना बन जाती है। और यह साधना तब तक सफल नहीं होती जब तक आमंत्रण का दीप प्रज्वलित ना हो। तो हे माँ, यदि तू इस मौन भावना से अपने जीवन को समर्पित करने को तैयार है, यदि तू कह सकती है अब यह जीवन, यह देह, यह विचार किसी और के स्वागत हेतु समर्पित है, तो जान ले आमंत्रण संस्कार पूर्ण हुआ और अब तू उस स्थिति में है जहाँ अगला संस्कार तुझे अगले द्वार तक ले जाएगा। द्वितीय संस्कार, सत्वना संस्कार। हे माँ,
आमंत्रण के क्षण में जब तूने उस चेतना को अपने भीतर स्वीकार किया, वह क्षण कोई साधारण आरंभ नहीं था। वह एक दीपक की लौ थी जो जितनी शांत दिखती है उतनी ही तेज भीतर की हवा को सहने का संकल्प रखती है। और यह केवल बाहर से नहीं जलती, यह भीतर भी तपाती है। और वही आरंभ होती है उस माँ की प्रथम परीक्षा, जहाँ शरीर, मन और आत्मा तीनों एक साथ चलना सीखते हैं। त्वना संस्कार उसी क्षण की भांति है जहाँ तू अपने भीतर उठते अनगिनत प्रश्नों को चुपचाप सहलाती है। यह वह प्रक्रिया है जहाँ तू स्वयं को समझाती नहीं, स्वयं को थामती है। तेरे भीतर जब परिवर्तन की पहली लहर आती है, कभी थकावट के रूप में, कभी चिड़चिड़ाहट में, कभी निःशब्द अशांति में, तो यह कोई विकृति नहीं, यह तेरे भीतर उस चेतना के ठहरने का संकेत है। और उस क्षण तुझे किसी सलाह की नहीं, सत्वना की आवश्यकता होती है। हे माँ, संसार तुझसे कहेगा कि यह साधारण बात है, परंतु मैं कहता हूँ यह कोई साधारण बात नहीं। जब कोई स्त्री अपने भीतर दो चेतनाओं का वहन करती है, एक स्वयं की, एक उस जो अदृश्य है, तब उसका मन एक तीव्र नदी बन जाता है। और उस नदी को थामने के लिए कोई और नहीं, केवल तू ही पर्याप्त है। यही है सत्वना संस्कार, स्वयं को सुनना, स्वयं को समझना, स्वयं को गले लगाना। जब तू स्वयं से कहती है जो मैं अनुभव कर रही हूँ वह मेरी कमजोरी नहीं, वह मेरा विस्तार है, तब तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति तुझे किसी से दूर नहीं ले जाती, यह तुझे स्वयं की ओर निकट ले आती है। तू अपने भीतर की थकावट को सम्मान देती है, तू अपनी भावुकता को दोष नहीं देती, तू अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं मानती, तब तू इस संस्कार को पूर्ण करती है। सत्वना संस्कार वह अंश है जो माँ को भीतर से परिपक्व करती है। यह वह भाव है जो कहता है तू टूटी नहीं है, तू बन रही है। जब तू किसी दिन मौन होकर अपनी हथेली को अपने पेट पर रखती है और कहती है आज मैं थकी हूँ पर मैं स्वयं से नाराज नहीं हूँ, तब सृष्टि तेरे भीतर एक मौन संगीत भरती है। यह एक कोह संगीत है जो उस चेतना तक पहुँचता है जिसे तू जन्म देने वाली है, क्योंकि माँ का प्रत्येक भाव केवल उसकी अनुभूति नहीं, उस चेतना की पहली भाषा है। हे माँ, सत्वना कोई शब्द नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, यह वह मौन स्पर्श है जो तू स्वयं को देती है। जब तू अपने भीतर की उदासी को नाम देती है और फिर कहती है मैं तेरे साथ, तब तू केवल माँ नहीं रहती, तू एक संपूर्ण सृष्टि की संरचिका बन जाती है। यही वह शक्ति है जो तेरे विचारों को शांति, तेरे शरीर को विश्राम और तेरे गर्भ को स्थिरता देती है। इसलिए हे माँ, जब भी तू अस्थिर हो, व्याकुल हो, भयभीत हो, उस क्षण किसी उत्तर की तलाश मत कर, केवल बैठ जा और अपने भीतर यह कह, हे माधव, मैं जानती हूँ यह सब सामान्य नहीं, पर यह सब आवश्यक है। मैं स्वयं को पूरा स्वीकार करती हूँ। यही है वह वाक्य जो सत्वना को संस्कार बना देता है। जब तू स्वयं की आँखों में करुणा से देखना सीख जाती है तो वही करुणा उस चेतना तक पहुँचती है जो तेरे भीतर भविष्य का बीज लिए बैठी है। और तब यह संस्कार पूर्ण होता है। ना कोई श्लोक, ना कोई विधि, केवल तेरी आत्मा की मौन स्वीकृति, मैं ठीक हूँ। तृतीय संस्कार, संपन्न संस्कार। हे माँ, अब जबकि तू आमंत्रण दे चुकी है और अपने भीतर उठते भाव को सत्वना दे कोमलता से संभाल चुकी है, अगला चरण अपने आप सामने आता है। यह वह अवस्था है जहाँ तुझे केवल स्वीकार नहीं करना, अब पूर्ण संपन्न करना है। संपन्न कोई पराजय नहीं, यह वह शक्ति है जो संसार को जन्म देती है। यह वह बिंदु है जहाँ माँ केवल देह नहीं, स्वयं सृष्टि का केंद्र बन जाती है। हे माँ, संपन्न तब आरंभ होता है जब तू अपनी भूमिका को केवल माँ बनने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि समझती है कि अब तू ईश्वर की योजना की वाहिका बन गई है। तू अब कोई भूमिका नहीं निभा रही, तू अब वह पात्र बन चुकी है जिसमें ब्रह्मांड ने अपना बीज रख छोड़ा।
और इस बीज की रक्षा के लिए तुझे केवल त्याग नहीं, भीतर से नतमस्तक होना होगा। जब तू कहती है अब यह जीवन केवल मेरा नहीं, तब संपन्न का पहला दीपक प्रज्वलित होता है। जब तू अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, अपनी प्राथमिकताओं को एक तरफ रखकर कहती है अब जो होगा वही होगा जो ईश्वर को उचित लगे, तब यह देह, यह विचार, यह अस्तित्व ईश्वर के मार्ग का माध्यम बन जाता है। गर्भावस्था में पूरी भागवत ना भी पढ़ पाए तभी श्री कृष्ण ने जन्म के समय की स्तुति शिशु को अवश्य सुनानी ही चाहिए। भागवत पुराण के 10वें संकट के दूसरे अध्याय में वह प्रसंग आता है कि किस प्रकार सारे देवों ने देवकी माँ के गर्भस्थ शिशु की स्तुति गाई और उनके स्वरूप का वर्णन किया। भगवान के सभी गुण, दिव्य गुणों को बता। यह गर्भ संस्कार में माना जाता है कि आप जैसा सोचते हैं, जैसे गुणों को चाहते हैं, आपकी संतान वैसे ही उन्हीं गुणों को लेकर जन्म लेती है। इसलिए इस समय नित्य भगवान का सही स्वरूप शिशु को सुनाना ही चाहिए, ताकि कलयुग में भी वह भगवान का परम प्रिय बन रहे। चलिए पाय स्तुति में देवता भी कहते हैं जो आपको पहचानता है उनकी रक्षा आप स्वयं करते हैं और उनको कोई भी बाधा नहीं रोक पाती। पुराणों में बताया गया माता देवकी और वासुदेव पूर्व जन्म में देवकी माता आदिति और राजा कश्यप थे। तब उन्होंने भगवान हरि की घोर तपस्या की। भक्तों का मान रखने के लिए दयालु परमेश्वर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह उनके घर पर जरूर जन्म लेंगे। और देखिए वह समय आ गया। आज माँ देवकी की कोख में स्वयं भगवान परमेश्वर विराजित हैं। उनकी लीला को देखने के लिए सभी देवता उत्साहित और आनंदित हैं। गर्भ स्तुति भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व देवताओं ने कारावास में आकर गाई थी। इस स्तुति को रोज ध्यान से सुनने से शिशु में भी भगवान जैसे ही गुण आते हैं। आइए श्रद्धा पूर्वक पाठ प्रारंभ करें। सर्वप्रथम परीक्षित जी भागवत पुराण के 25वें और 26वें श्लोक में कहते हैं, श्री हरि के लीला दर्शन हेतु भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, नारद आदि ऋषि कंस के कैद खाने में है। वहाँ श्री हरि को देख इस प्रकार स्तुति करने लगे, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य स्वरूप है, सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात तथा इस अदृश्यमान जगत की स्थिति में तीनों अवस्थाओं में सिर्फ आप ही सत्य हैं। पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, ये 5 दृश्यमान शक्ति भी आपके ही रूप हैं। आप इस दृश्यमान जगत की शाश्वत, जो कभी नहीं मिटता, वह रूप है। भगवान, हम सभी बस आपके सत्य स्वरूप के शरण में ही आए हैं। हे प्रभु, आप ही संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति के आधार हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपकी कृपा से ही इसकी रक्षा होती है। जिनका चित्त आपके द्वारा ही की गई माया से भ्रमित हो जाता है, वह सत्य को नहीं समझ पाते और वह संसार की उत्पत्ति, उसका रक्षण करने वाले और प्रलय करने वाले ब्रह्मा देवताओं को अलग अलग रूप में देखते हैं। परंतु तत्व ज्ञानी पुरुष तो सबके रूपों में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। आप ही इस जगत के कल्याण के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं। आप संत पुरुषों की रक्षा करने वाले, दुष्टों को उनकी दृष्टता का दंड देने वाले परम न्यायकारी हैं। हे कमल नयन, कुछ लोग ही आपके दर्शन कर पाते हैं। सृष्टि के समस्त पदार्थों और प्राणियों में आपके रूप में अपना चित्त लगा पाते हैं, अर्थात हर अच्छाई में आपको देख पाते हैं। ऐसे सत्पुरुष आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार रूपी भवसागर को आसानी से पार कर पाते हैं। आज तक सभी ऋषि संतों ने
इसी एकमात्र जहाज से संसार सागर को पार किया है। हे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आपके भक्त इस जगत में प्रेमी, सच्चे, द्विदेशी, दयावान और परोपकारी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से भरे संसार रूपी भवसागर को पार करते हैं, अपितु औरों के कल्याण के लिए भी यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं, अर्थात ऐसा ज्ञान दूसरों को भी देकर जाते हैं। वास्तव में ऐसे सत्पुरुष पर आपकी महान कृपा होती है। हे परम कृपालु, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, परंतु वह अपने आप को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं, ऐसे लोग यदि बड़ी बड़ी तपस्या और साधना भी कर ले, किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए, तो भी वह वहां से जल्द ही नीचे गिर जाते हैं। परंतु हे भगवान, जो आपके अपने प्रियजन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में सच्ची प्रीति जो रखी है, वह कभी उन ज्ञान अभिमान की तरह अपने मार्ग से विचलित नहीं होते और परम लक्ष्य को पाते हैं। हे प्रभु, बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सर पर भी पांव रखकर निर्भय होकर गुजरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके रक्षक आप जो होते हैं। हे प्रभु, आप ही संसार के समस्त बेहदधारी, परम कल्याण प्रदान करने वाले विशुद्ध सात्विक सच्चिदानंद मैं परम दिव्य मंगल रूप है। उस रूप से प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, आप सबके धाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध स्वरूप ना हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले दुष्प्रभाव को नष्ट करने वाली शक्ति किसी के भी पास नहीं होगी। वास्तव में जगत में दिखने वाले तीनों गुण सत्य, रज, तम आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। यह सत्य है, परंतु इन गुणों के प्रकाश से भी आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, आपके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। हे भगवान, मंत्र और वेद वाणी के द्वारा भी आपके स्वरूप को नहीं पहचाना जाता, क्योंकि उनके भी बस आप साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपको पहचाना नहीं जा सकता। फिर भी प्रभु, आपके भक्तजन उपासना और ध्यान में आपका दर्शन पाते हैं। देखा गया है कि जो पुरुष आपको मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण कीर्तन, आपके स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान सर्वेश्वर है। यह पृथ्वी तो आपके चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर होना धन्य है। प्रभु, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपकी सुंदर सुंदर चिन्हों से एक तो चरण कमलों के द्वारा विश्वभूत पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ करेंगे। प्रभु, आप अजन्मा हैं, अर्थात आपका कभी जन्म नहीं होता। फिर भी यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यह कह सकते हैं आपका दिल विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो जन्म मरण से परे स्वस्थ सच्चिदानंद स्वरूप है। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय सब कुछ आप में ही स्थापित है। हे प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, कश्यप, नरसिंह, वरा, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवता देवकी जी को भी संबोधित करते हुए कहते हैं, माता जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है।
आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। तब आप तन से तनिक भी मत डरिए, आप तो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा, इस पूरे जगत का वह कल्याण करेगा। पूर्ण पृथ्वी प्रभु की आभारी युगों युगों तक रहेगी। ऐसी परम कल्याणकारी प्रभु की हम नित्य स्तुति गाते हैं, उनको नमन वंदन करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः।